हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू करते होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल की बुक से। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। तो इसके पहले हमारे दो चैप्टर, मतलब पहला हमारा कूलाम का नियम और दूसरा गॉस की प्रमेय, डेरिवेशन विथ डेफिनेशन एंड सोल्यूशन और उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप जाके अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है या चैप्टर पहला है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव होता क्या है। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है। हमारे पास क्या कोई आवेश है और इस आवेश के कारण इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के कारण इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र है। अब हमने कह दिया कि हमारे पास अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। तो इस धन परीक्षण आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसे कार्य को हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो अच्छा उससे पहले जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, तल। इसका मतलब क्या होता है, तल होता है। अब तल का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे अभी हमारे पास कोई दो चालक है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, कोई दो चालक है। इसमें इंक ज़्यादा हो गया है। जैसे क्या बोला गया कि हमारे पास कोई दो चालक है। हमारे पास दो चालक है, एक हमने कहा चालक ए है और दूसरा क्या है, चालक बी है। चालक ए और चालक बी है। अब हमने कहा कि हमारे इस जो चालक है इसमें क्या भरा हुआ, आवेश। इसमें क्या भरा हुआ है, आवेश भरा हुआ है। अब हमने कहा बच्चों कि दूसरे चालक में आवेश क्या है, कम है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, तल होता है। इसका मतलब इस चालक में आवेश ज़्यादा, मतलब चालक ए का जो तल है ऊंचा है, इसका लेवल क्या ऊंचा है। चालक बी का तल क्या है, आवेश कम है, इसका मतलब तल क्या है, नीचा है। तो एक कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा। जैसे अभी हम बोले कि हमारे पास एक बाल्टी है। हमारे पास क्या है, एक बाल्टी है और इसमें हमने पानी भर दिया है। इसमें हमने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है। एक बाल्टी हमारे पास दूसरी है इतनी बड़ी, लेकिन इसमें पानी क्या है, कम है। तो क्या होगा, अगर हम इसको एक पाइप से जोड़ देते हैं, हम क्या कर दें, इसको एक पाइप से अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि जो पानी का बहाव होगा ऊंचे तल वाले से नीचे तल वाले की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों में के लेवल आपस में बराबर ना हो जाए। तो सेम इसी प्रकार क्या है, हमारे पास एक चालक ए है जिसमें इसका तल ऊंचा है और दूसरा चालक बी जिसमें इसका तल नीचा है। अब ये चालक है, इसको हम किससे जोड़ दें, इसको हम जोड़ देंगे एक तार से। इसको हम किससे जोड़ देंगे, एक आवेशित तार से। देखो यहाँ पाइप, यहाँ हमारे पास क्या था, जल था, इसको हमने जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, पाइप है, पाइप। और अब अगर हमारे पास आवेश है, आवेश भैया किससे जाएगा, आवेश जाएगा तार की सहायता से। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया, आवेशित तार से। तो यहाँ से क्या होगा कि चालक ए का तल ऊंचा, मतलब इसका जो विभव है ज़्यादा है। चालक ए का विभव ज़्यादा है चालक बी वाले से। तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से चालक ए का तल ऊंचा है तो चालक ए से आवेश का प्रवाह होगा चालक बी की ओर। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। तो ये तो हो गया इसका मेन। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि विभव होता क्या है, विभव होता क्या है। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विभव होता क्या है। तो विभव का मतलब क्या हो गया, परिभाषा हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विभव होता है, विभव को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या हो गया कि हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, जहाँ W क्या है, किया गया कार्य, क्यू नॉट क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश, और V हमारा क्या, विभव है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू नॉट को मान लेते हैं एक कूलाम, एक कूलाम मतलब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर
W। अगर Q नॉट का मान 1 रखेंगे V बराबर क्या आ गया, W आ गया। इसका मतलब है यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास वैद्युत विभव होता क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को हमने Q नॉट को क्या मानना, 1 मान लिया है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, अतः एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर या उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत विभव का डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के कुछ प्रॉपर्टी। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी वैद्युत विभव के। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि जैसे वैद्युत विभव हमारे पास, ये हमारी परिभाषा हो गई। अब इसको हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें कि वैद्युत विभव राशि कैसी है, तो वैद्युत विभव जो होती है वो हमारे पास कैसी राशि है, ये अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि वैद्युत विभव हमारे पास जो है ये हमारी एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत विभव के गुण अदिश राशि है। अगला हम लोग बात करेंगे कि जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य भी हो सकता है, या ऐसे बोलते हैं धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य होता है, धनात्मक भी हो जाएगा और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक भी है इसका एक क्या होता है, इसका एक मात्रक होता है वोल्ट। एक मात्रक क्या होता है, वोल्ट। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम लोग फार्मूले से पता कर लेंगे। फार्मूला क्या है, V बराबर W/Q। इसका मतलब W का क्या हो गया, कार्य का जूल होता है, Q का मतलब आवेश है, मतलब कूलाम। तो दूसरा मात्रक इसका क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। अगला चीज हमारे पास क्या, बीमा है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा हम लोग को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब जैसे हमें विभव की बीमा चाहिए तो हम लोग क्या कर दे, कार्य की बीमा बटे में आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा हम लोग क्या जानते हैं, ml²T-2। इसके बाद क्या है बच्चों, आवेश का मतलब क्या होगा, Q बराबर IT, और IT की बीमा क्या होती है, AT। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा m। इसके बाद क्या आ गया, L²। अब T देखो यहाँ पावर 1 के ऊपर जाएगा -1, तो -1 और 2 -3 हो गया, और 1 ऊपर ले जाएंगे -1। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत विभव की बीमा। तो इतना चीज़ हमारे पास वैद्युत विभव के बारे में है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, विभवांतर। अगला टॉपिक क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर, अब विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को हम लोग लाएंगे
तो उन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वो किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास कोई एक आवेश है Q और इस आवेश पर हमने बोला कि एक बिंदु B है और एक बिंदु हमने और ले लिया ऑर्बिटरी A, ठीक। अब क्या होगा कि एक हम लोग धन परीक्षण आवेश लेंगे, क्या लेंगे, धन परीक्षण आवेश लेंगे Q0, और ये है कहाँ, इनफाइनाइट अनंत पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग बोले एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार फिर सुनेंगे कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब भाई यहाँ से हम यहाँ आएंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर या इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा को लिख देते हैं कि एकांक, डेफिनेशन हमारा क्या है, डेफिनेशन एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, तो ये हमारा डेफिनेशन किसका हो गया है, विभवांतर का। अब अगर इसका हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो मान लेते हैं कि जो यहाँ का विभवांतर होगा वो हमारे पास क्या है, VA, इसको हमने BA मान लिया और पॉइंट B का हम मान लेते हैं VB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA फार्मूला हमारा होगा VA माइनस VB बराबर में किसको ला रहे हैं, हम ला रहे हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, और इसके बीच में जो कार्य होगा मतलब W/Q0, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ से क्या है भैया, हमारे पास जो फार्मूला या जो बीमा भी हमारे पास आई थी विभव की, और जो मात्रक हमारा विभव का था वही टोटल क्या हो जाएगा, विभवांतर का। तो अगर आपसे विभवांतर का बीमा पूछ लिया जाए तो जो विभव का है वही विभवांतर का हो जाएगा। अब इसके बाद विभव और विभवांतर में अंतर इतना सा है कि जो विभव होता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक पॉइंट पर ज्ञात करते, जैसे अभी हमने क्या बताया, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो हम लोग अनंत से कोई एक धन परीक्षण आवेश इस बिंदु पर या इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने यहाँ ले आया तो हम लोग इस बिंदु का विभव ज्ञात करेंगे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, विभवांतर है, तो हमने बोला एक बिंदु से दो, इसका मतलब क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बेसिकली आपका क्या है, दो बिंदुओं के बीच का पता करते हैं, और जो विभव आपका है वो किसी एक बिंदु के लिए होता है। तो अब हम लोग, हाँ, ये आप इसका नोट्स बना सकते हैं, एकदम बेहतरीन आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये आपका एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो नोट्स जो है आप अपने हैंड राइटिंग में बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आगे हमारे पास टॉपिक क्या है
कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब हम लोग क्या मान लेंगे कि अभी जैसे हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच हम लोग विभवांतर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है अभी हम पढ़ चुके हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आवेश है क्या है, Q नॉट है, मतलब धन परीक्षण आवेश है। अब अगर हम लोग बोल दें जैसे हमारे पास क्या दो विभव के बीच का अंतर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर में W अपॉन में Q नॉट। अब हम अगर ये बोल दें कि हमारे पास जो आवेश है वो Q है, क्या मान लें, यदि आवेश क्या हो, आवेश प्लस क्यू हो तो अगर आवेश हमारे पास प्लस क्यू है तो हम लोग क्यू नॉट की जगह पर क्या ले लेंगे, प्लस क्यू ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर W अपॉन में Q। तो यहाँ से किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ गया डेल्टा V इंटू में Q। ये हमारा क्या व्यंजक हो गया, ये हो गया कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो गया, डेल्टा V इंटू Q। अब हमें क्या पता करना, वेग क्या होगा, क्या वेग। तो वेग के लिए हम लोग क्या कर लें, अब वेग हमें मिलेगा कहाँ से बच्चों, वेग हमें मिलेगा गतिज ऊर्जा से। तो अब देखो अगर हमारे पास कार्य इतना आया है तो जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में हम इस आवेशित कण को फ्री छोड़ देंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में ये क्या हो गया, किसी कण का मान लेते हैं किया गया कार्य है, तो किसी कण को अगर हम छोड़ देंगे तो ये गति करेगा, और गति करेगा तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। तो अगर हम किसी कण को वैद्युत क्षेत्र के भीतर फ्रीली छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो जो कण के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा होगी वो कार्य के बराबर होगी। यहाँ पर हम लिख दें यदि कण को वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो गतिज ऊर्जा है, जो कार्य है, वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देते हैं, इस समीकरण में W की जगह पर K रख दे तो हमें मिल जाएगा K बराबर डेल्टा V इंटू Q। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 1/2 m स्मॉल v स्क्वायर। ये v क्या है, वेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, किसका, कण का। तो डेल्टा V इंटू Q। अब यहाँ से बच्चों में क्या ज्ञात करना है, वेग हमें बताना है। तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा 2 डेल्टा V इंटू Q अपॉन में m। और हमसे v का मान पूछा गया तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2 डेल्टा V Q अपॉन में m। जहाँ पर ये वाला v क्या है, वेग है, डेल्टा V का मतलब विभव है या विभवांतर, Q का मतलब आवेश है, m का मतलब कण का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हमने कार्य का फार्मूला प्राप्त कर दिया और हमने वेग का फार्मूला प्राप्त कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया बच्चों, ये हमारे पास ये एक छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये कार्य और ऊर्जा मापने की छोटी इकाई है। जैसे हम लोग कार्य किससे मापते हैं, कार्य को हम लोग नापते हैं जूल से, ऊर्जा को कैसे मापते हैं, जूल से लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से कार्य या ऊर्जा मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ लिख देते हैं ये कार्य या ऊर्जा मापने की
छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। इकाई का मतलब क्या हो गया, मात्रक, मात्रक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं इसे 1, या ऐसे बोल रहे इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ईवी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ से क्या लिख दें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा होती है या वह ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर प्राप्त होती है, विभवांतर द्वारा प्राप्त होती है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, छोटा सा डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा कन्वर्जन इसमें है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ये हमारा क्या है, कन्वर्जन है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। मतलब अब क्या है कि हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो हेडिंग हम लोग लगा लेंगे बिंदु आवेश के कारण, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु O है, और इस O बिंदु पर कोई एक परीक्षण, इस O बिंदु पर हमारे पास कोई एक आवेश रखा गया है Q, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक बिंदु O है जिस पर एक धन आवेश Q रखा गया है, और इस धन आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेते हैं कि फिर से इस मूल बिंदु O से X दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश को रखा गया है, और धन परीक्षण आवेश क्या होता है, Q नॉट होता है। क्या होता है, Q नॉट होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। देखो विभव आएगा कैसे, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। विभव में ज्ञात करना है तो विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q नॉट, V बराबर W अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट का मतलब तो आवेश हो गया, हमें क्या चाहिए, W चाहिए। तो W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन F इंटू डी कॉस थीटा। बल गुणे विस्थापन हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। बल का मतलब F हो गया, विस्थापन का मतलब जो D होता या X होता, कॉस थीटा का मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, मतलब बल और विस्थापन की दिशा में एंगल कितना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फिर से ज्ञात करना, बल। अब बल का मतलब क्या हो गया, वैद्युत बल। क्यों भैया, क्योंकि हमारे पास 2 आवेश है और 2 आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, कूलाम का नियम लगता है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगा दें, कूलाम का नियम। ये आपका लॉजिक है, ऐसे हम किसी भी डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो अच्छा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ माना वगैरह क्या लिखते हैं कि माना एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हम लोग क्या मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु V है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या कर दे, अगर हमारे पास दो आवेश है उनके बीच की कुछ दूरी है तो उस पर हम लोग क्या लगा दें, कूलाम चाचा का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, नियम से। तो कूलाम के नियम से भैया क्या हो जाएगा, Q तथा Q नॉट के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से। तो Q है और Q नॉट, देखो ये भी धन परीक्षण आवेश है, Q नॉट भी धन होता है, तो इस पर बल कौन सा लगेगा, बल की दिशा बाहर की ओर होगी, कैपिटल F। और अगर हमारे पास दोनों धन आवेश है तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, कूलाम के नियम से Q तथा प्लस Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल या बल वाला वैद्युत बल। तो अब ये इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है Q और Q नॉट, तो Q और Q नॉट बटे में बीच की दूरी क्या है, x है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, x, मतलब हो गया x स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बल हमें मिल गया। अब क्या हमें करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु B है, B से हमने कहा बिंदु A तक एक सूक्ष्म विस्थापन dx होता है। क्या हो गया, जैसे हमारी पूरी दूरी क्या है, x है, अगर हम सूक्ष्म विस्थापन करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dx होगा। अब क्या होगा, हमें विस्थापन मिल गया dx, अगर विस्थापन dx मिल गया तो कार्य क्या होगा, विस्थापन अगर छोटा है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य, यहाँ पर क्या लिख दें, सूक्ष्म विस्थापन dx द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या आएगा, dw। अगर विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी हमारा क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो ये हमें मिल गया dw। तो dw बराबर फार्मूला क्या होता है, F, अभी हमने बताया बल गुणे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या हो गया dx, F इंटू dx, और क्या था आपका cos थीटा। अब cos हो गया, थीटा क्या होता है, थीटा होता बल और विस्थापन की दिशा में बना कोण, या बल और विस्थापन के बीच बना कोण। अब देखो आपका प्लस क्यू बल किधर है, बाहर की ओर, विस्थापन आप B से A पर आ रहे हैं, मतलब बल हो गया बाहर की ओर, विस्थापन B से A की दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। एक सीधी सरल रेखा है विपरीत में, तो एंगल कितना बन रहा है, 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 180। तो यहाँ से भैया क्या आएगा, ये हमारा हो गया F इंटू dx, cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से हो गया dw बराबर -f इंटू dx। अब क्या कर ले, हम लोग f का मान समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, f का मान रखने पर तो f का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारा dw है, dw बराबर माइनस f का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या है Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर, Q नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, इसके बाद में क्या है dx है, तो हमने क्या कर दिया dx। ये तो हमारा क्या हो गया, सूक्ष्म विस्थापन द्वारा किया गया कार्य। अब हमें क्या करना है कि इस Q नॉट धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाना है, बिंदु P तक। तो अब क्या लिख दें कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश है उसको बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब अगर हमें टोटल कार्य ज्ञात करना है तो क्या कर दें, इस पर एक लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिख दें कि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P तक
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन। तो कुल कार्य के लिए हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इन डी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कार्य जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहेगा, डब्ल्यू तक रहेगा। बराबर में यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, इतना क्या है, कांस्टेंट है। जैसे हमारा डी एक्स है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा एक्स का समाकलन होगा, बाकी सारी चीज़ क्या कांस्टेंट। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया, क्यू क्यू नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हम लिमिट क्या लगाएंगे, अब जो हमारा धन परीक्षण आवेश होता कहाँ होता, अनंत पर। तो अनंत से हम लोग कहाँ आ रहे, बिंदु पी मतलब आर तक। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया और बिंदु आर तक, ठीक है, क्योंकि हमें अनंत से कहाँ तक आना, बिंदु पी, पी का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। अब हम लोग इसका सिंपली क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने के बाद आगे हम लोग का आगे क्या मिलेगा, यहाँ से लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू, जैसे हमारे पास होता क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे डी एक्स लिखा है तो डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम सिंपली क्या लिख देंगे, डब्ल्यू, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। लिमिट क्या है, लिमिट हमारी 0 से डब्ल्यू है। बराबर में ये हमारे कांस्टेंट है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या है, ये हमारा है डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है समाकलन का कि अगर x की पावर n होता है तो फार्मूला है x की पावर n+1 बटे n+1। अब यहाँ देखो x का मतलब x है, n का मतलब -2 है। तो इसी फार्मूले पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा x की पावर n का मतलब -2 और प्लस में 1 अपान में -2 + 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या, -2। अभी क्या आ जाएगा, ये आएगा x की पावर -1 बटे में -1, और इसको बटे में ले जाएंगे तो हो गया 1/x माइनस में, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना वैल्यू है, इन सब का मान क्या आएगा, 1/-x। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, -1/x, और लिमिट क्या है जो हमारी है, इनफाइनाइट टू r। क्लियर है बच्चों, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको हमने आपको बता दिया ऐसे। तो आगे हमारे पास क्या है, r। अब हम लोग इसकी लिमिट रखेंगे। देखो ये हमारे क्या, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है x और इसकी लिमिट हमारे पास 2 और 5 है, तो पहले क्या लिखेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट 5, उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब x की जगह पे लोअर लिमिट मतलब 2। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, पहले w की जगह हमने क्या लिख दिया, w, माइनस में w की जगह 0। बराबर में देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। फिर से ये चीज़ हमारे पास बचा है तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा 1/x। एक बारी x की जगह हम लोग क्या रख दें, अपर लिमिट, तो 1/r आ गया, माइनस 1 क्या रख दें, इनफाइनाइट। तो अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्व करने पर क्या मिलेगा भैया, यहाँ से w माइनस w माइनस 0 बराबर w आ गया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, q इंटू क्यू नॉट बटे में गुणा कराएंगे r हो गया। अच्छा, या 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब ये हमारा जो आया है w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे में r, ये क्या आ गया, किया गया कार्य कहाँ पर, बिंदु P पर। अब हम लोग क्या लिख दें कि जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव का फार्मूला लगा के W का मान रख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यंजक आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा भैया, V बराबर W/Q नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग W का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएगा W का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V बराबर देखो हम यहाँ क्या रखना है, W, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R, और Q नॉट है मतलब Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। तो यहाँ से V बराबर क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। और यही हमारा फार्मूला होता है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब अगर यही चीज़ ये हमारे आवेश जो हैं कहाँ रखे हो, किसी माध्यम में, तो किसी माध्यम के लिए तो माध्यम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, K से गुणा करवा देंगे, किसके बगल, एप्सिलॉन नॉट के बगल। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे में R। तो ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग का किसी बिंदु पर या किसी बिंदु के आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।